नमस्कार साथियों, मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लेबर असिस्टेंट एग्जाम को लेकर। साथियों, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम 9 मई को आयोजित हुआ था। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई लेबर असिस्टेंट का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा, या इसके रिजल्ट से संबंधित क्या अपडेट है, और इसकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल दोनों की, और अभ्यर्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं। और जो अभ्यर्थियों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था उसका भी मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और जानकारी पाने के लिए। तो साथियों, अब हम इस पर टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला सवाल आता है कि भाई लेबर असिस्टेंट का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। साथियों, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम 9 व 10 मई को आयोजित हुआ था, जिसके अंदर 9 मई को जियोग्राफी का पेपर व 10 मई को 2 पारियों के अंदर साइंस का पेपर हुआ था। तो ऐसे में एग्जाम को हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, और अभ्यर्थियों के मन में या अभ्यर्थियों की ये मांग होना लाजमी है, क्योंकि अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत करता है और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने रिजल्ट से संबंधित कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि लेबर असिस्टेंट का रिजल्ट हम 15 अगस्त के आसपास निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट है कि भाई उनका रिजल्ट 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आलोक राज जी ने फिर से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लेबर असिस्टेंट का एग्जाम 9 व 10 मई को आयोजित हुआ था और इसका रिजल्ट हम 8-9 अक्टूबर तक निकाल देंगे। साथियों, उनका इंटेंट ये नहीं था कि भाई हम 8 या 9 अक्टूबर को रिजल्ट निकालेंगे। उनका कहना है कि बोर्ड ने 5 महीनों का समय पहले ही तय किया हुआ था, और ऐसे में बोर्ड की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो गई है। तो ऐसे में बोर्ड अब जल्दी रिजल्ट निकालने वाला है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि हम 15 अगस्त तक इसका रिजल्ट तैयार कर दें और जल्द से जल्द रिजल्ट अभ्यर्थियों के सामने प्रस्तुत कर दें। तो साथियों, ऐसे में अब रिजल्ट जल्दी आने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा या रिजल्ट से संबंधित कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण व सटीक जानकारी बता दूंगा तथा टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करके रखें। तो साथियों, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि भाई लेबर असिस्टेंट के अंदर संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वाला सेफ जोन में है। तो साथियों, पहले हम लेबर असिस्टेंट के अंदर साइंस वाले पोर्शन की बात करें तो साथियों, इस बार साइंस के अंदर अच्छी खासी पोस्टें हैं। पहले 800 के करीब पोस्टें थी और उसके बाद 500 पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में ये पद 1300 से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि अच्छे खासे हैं। अब हम साइंस के पेपर के लेवल की बात करें तो साइंस के अंदर 2 पेपर हुए थे। पहले पेपर के अंदर जीके वाला पोर्शन और दूसरे वाले के अंदर सब्जेक्ट यानी साइंस वाला पोर्शन था। जीके वाले पोर्शन के अंदर इकोनॉमी, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स वगैरह देखने को मिले थे, जिसका लेवल मीडियम लेवल का रहा था। और बात करें हम साइंस वाले पेपर की तो साइंस वाले पेपर का पोर्शन थोड़ा हार्ड माना जा रहा है। इसका कारण है कि इसके अंदर कथन कारण व मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, जिससे पेपर लेंथी भी बना और इसके अंदर ज़्यादातर अभ्यर्थी उलझ भी रहे थे। तो ऐसे में इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए साइंस का पेपर थोड़ा हार्ड माना जा रहा है। तो साथियों, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम संभावित कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो पहले हम जनरल मेल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल में यदि जिसके 255 से 260 नंबर आ रहे हैं साइंस के अंदर, तो वो सेफ जोन में है। और ओबीसी मेल में जिसके 250 से 255 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस मेल में जिसके 245 से 250 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और एमबीसी मेल में जिसके 245 से 250 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और बात करें हम एससी मेल की तो एससी मेल में जिसके 240 से 245 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। एसटी मेल में जिसके 235 से 240 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। साथियों, अब इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि भाई आप ईडब्ल्यूएस व एमबीसी की कट ऑफ बराबर कैसे बता रहे हो। तो साथियों, ये एक अनुमानित कट ऑफ है और मोटा मोटी तौर पर आपको पता चल जाएगा कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये एक आंकलन। अब इसी के आधार पर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल फीमेल में जिसके 240 से 245 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और ओबीसी फीमेल में जिसके 235 से 240 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिसके 230 से 235 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और एमबीसी फीमेल की बात करें तो एमबीसी फीमेल के अंदर 230 से 235 नंबर आ रहे हैं साइंस के अंदर, तो वो सेफ जोन में है। और बात करें हम एससी फीमेल की तो एससी फीमेल में जिसके 220 से 225 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। और एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल में जिसके 220 से 225 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में है। तो साथियों, अब बात करते हैं हम जियोग्राफी की संभावित कट ऑफ की।
तो जियोग्राफी के अंदर टोटल पदों की बात करें तो टोटल 138 पोस्टें थी और इसका पेपर 9 मई को एक पारी में हुआ था, जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट यानी जियोग्राफी के थे। 50 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के थे वो काफ़ी सरल माने जा रहे हैं और जियोग्राफी वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड माने जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी भी थे। कथन कारण व मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, इस कारण उस पोर्शन को थोड़ा हार्ड माना जा रहा है। तो साथियों, अब पेपर के लेवल को देखते हुए हम संभावित कटऑफ की बात करें तो जियोग्राफी के अंदर जनरल मेल में यदि जिसके 225 से 235 नंबर आ रहे हैं 300 में से, वो सेफ जोन में है। और ओबीसी मेल में जिसके 222 से 230 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस मेल में जिसके 215 से 222 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और एमबीसी मेल में जिसके 210 से 218 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। एसी मेल में जिसके 195 से 205 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और एसटी मेल में जिसके 188 से 198 नंबर है वो सेफ जोन में है। इसी के आधार पर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जियोग्राफी के अंदर जनरल फीमेल में यदि जिसके 215 से 225 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। ओबीसी फीमेल में जिसके 210 से 218 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिसके 205 से 212 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और एमबीसी फीमेल में जिसके 198 से 205 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और बात करें हम एसी फीमेल की तो एसी फीमेल में जिसके 185 से 195 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। और एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी फीमेल में जिसके 180 से 188 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में। अब बात करते हैं हम पिछले वीडियो में आए कमेंट की, तो हमारे पास पहला कमेंट आता है, साइंस ओबीसी फीमेल 126 क्वेश्चन बच रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो साइंस के अंदर ओबीसी फीमेल के अंदर 126 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे में आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अगला हमारे पास कमेंट आता है, ओबीसी मेल नॉन टीएसपी 241, क्या चांस है? तो आपके भी ये पेपर के लेवल को देखते हुए अच्छे नंबर है, लेकिन 100% सटीक बताना संभव नहीं है कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला हमारे पास कमेंट आता है, 232.68 एमबीसी साइंस मेल नॉन टीएसपी, क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? एमबीसी मेल के अंदर ये भी पेपर के लेवल को देखते हुए अच्छे नंबर हैं, इसलिए आपका 2 गुना में चयन आराम से हो जाएगा। और अभी मैं ये कह दूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो ये उचित बात नहीं है। हालांकि आपके पेपर के लेवल को देखते हुए अच्छे नंबर है, 2 गुना में आराम से चयन हो जाएगा। अगला कमेंट आता है, सर 212.14 ± 4 एसटी मेल नॉन टीएसपी जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर ये आपके बहुत ही अच्छे नंबर है, आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अगला कमेंट आता है हमारे पास, सर मेरे ओबीसी फीमेल नॉन टीएसपी 260 बन रहे हैं, हो जाएगा क्या? तो ओबीसी फीमेल के अंदर ये काफ़ी अच्छा स्कोर है और आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगला कमेंट आता है हमारे पास, ओबीसी फीमेल नॉन टीएसपी साइंस 240 फाइनल सिलेक्शन और 2 गुना दोनों में किस में आने के चांस है? तो 240 के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, तो ऐसे में आपका स्कोर अच्छा है और 2 गुना में लगभग 100% संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा। अब अगला कमेंट आता है, एसटी फीमेल नॉन टीएसपी साइंस 222 हो जाएगा क्या? तो एसटी फीमेल के अंदर 2 गुना में होने के आपके चांस है। अगला कमेंट आता है, साइंस से 190 है, दिव्यांग एलडी हो जाएगा क्या? तो दिव्यांग के अंदर साइंस के अंदर 190 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर है, आपका फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगला कमेंट आता है, जियोग्राफी ओबीसी फीमेल 239.66, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जियोग्राफी में ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, आपका फाइनल सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। अगला कमेंट आता है हमारे पास, 268 नॉन टीएसपी मेल, कुछ संभावना है क्या? तो 268 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर है पेपर को लेवल को देखते हुए, ऐसे में आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला कमेंट आता है, सर ओबीसी फीमेल 226 नंबर बन रहे हैं, तो ओबीसी फीमेल के अंदर ये थोड़ा स्कोर कम है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड माना जा रहा है, लेकिन पद भी थोड़े ठीक ठाक हैं, तो ऐसे में 226 नंबर 400 में से थोड़े कम है और 100% सटीक बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एनालिसिस के अनुसार ये कम नंबर है। अगला कमेंट आता है हमारे पास, 230 साइंस ओबीसी मेल, तो मेल के अंदर ये भी स्कोर थोड़ा कम है, क्योंकि मेल के अंदर 240 प्लस 2 गुना की कट ऑफ रहने की संभावना जताई जा रही है। अगला कमेंट आता है हमारे पास, सर न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो साथियों, न्यू वैकेंसी को लेकर अभी तक ना तो कोई चर्चा चल रही है और ना ही बोर्ड इस पर कोई बात कर रहा है, क्योंकि पहले जो ये भर्ती चल रही है इसका निस्तारण तो हो जाए, इसका रिजल्ट आएगा अभी 2 गुना का, उसके बाद में फाइनल का रिजल्ट आएगा,
तो ऐसे में इस भर्ती में भी अभी समय लगेगा। और हालांकि आपको ये 27 एंड तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जैसे ही वैकेंसी से संबंधित कोई न्यूज़ आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सटीक जानकारी बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। अगला कमेंट आता है हमारे पास 263 EWS नॉन TSP मेल साइंस एनी चांस। तो EWS के अंदर 263 नंबर काफ़ी अच्छा स्कोर है और आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अगला कमेंट आता है 237 OBC फीमेल साइंस। तो साइंस के अंदर 237 नंबर है आपके, जो पेपर के लेवल को देखते हुए फीमेल कैटेगरी के अंदर अच्छा स्कोर है। 2 गुना में आपका चयन अवश्य हो जाएगा। अगला कमेंट आता है सर 267 OBC नॉन TSP। तो ये पेपर के लेवल को देखते हुए काफ़ी अच्छा स्कोर है, आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला कमेंट है 257 MBC फीमेल होने के चांस है क्या? तो आपके पूरे चांस है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला कमेंट आता है साइंस कट ऑफ 300 प्लस रहेगी, लिख कर ले लो। तो भाई आप किस आधार पर बता रहे हो कि 300 प्लस रहेगी? क्या आपने पेपर का लेवल देखा है? पेपर का लेवल भी आपको पता नहीं और आप लिख रहे हो कि 300 प्लस रहेगी। तो ऐसे में आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, पहले रैंक वाले के कुछ ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी रहेगी ये इसकी संभावना बहुत कम है। तो साथियों, अगला कमेंट आता है 290 EWS साइंस। तो साइंस के अंदर ये भी बहुत अच्छा स्कोर है और आपका भी सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। अब अगला कमेंट आता है हमारे पास OBC मेल 250 है एनी चांस। तो आपके भी पूरे चांस है, पेपर के लेवल को देखते हुए 250 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर माने जा रहे हैं। अगला कमेंट आता है हमारे पास OBC 260 फीमेल नॉन TSP हो जाएगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो आपके भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, ऐसे में 2 गुना की बात छोड़ो, आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगला कमेंट आता है हमारे पास 254 MBC मेल नॉन TSP साइंस क्या लग रहा है? तो आपका भी ये पेपर के लेवल को देखते हुए अच्छा स्कोर है और आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, कैसे लगी आपको ये जानकारी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।